काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। और ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। नमस्ते बच्चों, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने YouTube चैनल हरियाणा जीके बाय दीवान सर पे। तो बच्चों, आज का टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है हरियाणा साहित्य अकादमी। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और बच्चों, एक चीज़ देख लेना कि बहुत कुछ इसमें बदल दिया गया है, तो अपडेट आप ज़रूर लेकर जाइएगा। जैसे देखा जाए तो राशि की बात करें, मतलब कि इसमें कितनी राशि दी जाती थी, तो पहले के मुकाबले अब लगभग बदल गई हैं राशियाँ जितनी भी थी। उसके अलावा अगर हम बात करें कि राशि तो बदली ही है, और जिसको इस बार पुरस्कार दिया गया है, तो बच्चों 2019 में जो 2017 है, 2018 और 2019 है, इन तीनों साल के पुरस्कार 2021 में दिए गए हैं। तो एक बात तो ये याद रख लेना। बाकी इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम सारे डिस्कस करके जाएंगे। तो चलिए बच्चों, आपको मैं कुछ बता दूं कि हमारे चैनल का नाम आप सबको पता ही है, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर आपको PDF चाहिए फ्री में जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं इस टॉपिक की, तो टेलीग्राम चैनल है जीके बाय दीवान सर, उसमें मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं। देखिए बच्चों, हरियाणा साहित्य अकादमी के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि है क्या। जो कुछ इसमें चेंजेस हैं, जो कुछ भी आपको लगता है क्वेश्चन अलग तरीके से आ सकता है, तो वो भी मैं बता दूंगी। जैसे देखिए, इसको हम मतलब ये शुरुआत कैसे हुई इसकी वो देख लेते हैं। हिंदी एवं हरियाणवी साहित्य के विकास को प्रोत्साहित करने के मतलब उद्देश्य था बच्चों इसका, इसलिए इसको गठित किया गया था। इसकी जो स्थापना है ना बच्चों, इसकी स्थापना को थोड़ा सा आप ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर तो पेपर में आती है 9 जुलाई 1970, तो आपको यही करना है कि 9 जुलाई 1970 है। वरना अगर ऑप्शन में आपको मिल गया 25 जुलाई 1971, तो इसकी स्थापना 25 जुलाई 1971 को हुई थी। दोनों ऑप्शन में मिलते हैं तो बच्चों 25 जुलाई 1971 आएगा, क्योंकि 9 जुलाई 1970 को इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है बच्चों, तो कुछ किताबें कुछ मानती है, कुछ किताबें कुछ मानती है। तो मैंने दोनों चीज़ आपको बता दिया है, तो आप देख लेना एग्जाम में कैसा ऑप्शन आएगा। चलो तो आगे बात करते हैं कि यह हरिगंधा नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन करती है। तो बच्चों, हरिगंधा और हरिप्रभा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जो ये हरिगंधा है इसका मैंने अभी बता दिया है, आगे मैं हरिप्रभा का आपको थोड़ा सा बता दूंगी और वो थोड़ा ट्रिक के साथ बता दूंगी। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। और इसके लिए मतलब जितने भी पुरस्कार दिए जाते हैं तो वो भी हम डिस्कस करेंगे अब आगे। तो देखिए, अगर बात करें स्थापना की, तो आपको बता दिया कि 1970 और 1971 का क्या सीन है। उसके बाद अगर हम बात करें पुनर्गठन, तो इसका पुनर्गठन हुआ था 26 अगस्त 2011 को। 26 अगस्त 2011, ये वाली डेट आप याद रख लेना। उसके बाद बच्चों देखो, मुख्यालय इसमें लगभग का पंचकुला है, हम जितने भी डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अगर बात करें तो एक है ऐसा जिसका जो अपना बात करें मुख्यालय, तो वो उसका अलग है, तो वो मैं आपको बता दूंगी कि कैसे क्या अलग आएगा उसमें। तो चलिए बच्चों, जैसे मुख्यालय बता दिया गया है, उद्देश्य हमने बताया ही है कि अच्छा, उद्देश्य का नहीं, ये याद रखना कि हरियाणा मतलब हरियाणवी और हिंदी भाषा दोनों का प्रचार प्रसार के लिए। अब अगर आ जाए ऑप्शन में कि क्या हिंदी के लिए है, अगर दूसरा ऑप्शन आ जाए क्या हरियाणवी के लिए है, और तीसरा ऑप्शन आ जाए कि दोनों के लिए है, और चौथा ऑप्शन आ जाए कि किसी के लिए नहीं है, तो उस केस में आप जाओगे तीसरे ऑप्शन पे, हिंदी और हरियाणवी भाषा दोनों का प्रचार प्रसार करने के लिए है बच्चों, ये समझ जाओगे। उसके बाद बात करते हैं इसके अध्यक्ष। तो अध्यक्ष तो बच्चों इन सबके मुख्यमंत्री ही होते हैं, और मुख्यमंत्री आप सबको पता होगा हरियाणा के कौन है। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे कि हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है। आज तक का सबसे 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 ईजी सवाल है ना। तो चलिए बच्चों, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर बात करें कि इसके उपाध्यक्ष कौन है बच्चों, तो उपाध्यक्ष इसका याद रख लेना कौन है, राणा ओबरॉय। कौन? राणा ओबरॉय। और अगर इसके निर्देशक की बात करें तो डॉक्टर चंद्रशिखा। तो बच्चों देखो, एक चीज़ से कितने सारे क्वेश्चंस निकल के आए हैं, तो वो सारे के सारे डिटेल मैंने आपको लिख के दे दी है, और उसकी PDF भी मिल जाएगी, तो टेंशन मत लेना, एक बार रिवाइज करके जरूर चले जाना। अब देखो बच्चों, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें ये बन सकता है कि कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो देखो बच्चों, 2011 से पहले की बात करो तो तब तक तो ये शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता था, लेकिन 2011 से ये आने लग गया है किसमें, सूचना और जनसंपर्क विभाग के अंदर। तो थोड़ा सा ये भी देख लेना बच्चों, ठीक है। आगे बात समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, ये हमारी बुक है जो दीवान सर ने लिखी है, हरियाणा सामान्य ज्ञान, और ऑफिशियल डाटा के ऊपर बेस है ये। और जैसे मैं अभी आपको जो ये वीडियो में करवा रही हूँ, ये सारा भी ऑफिशियल डाटा से ही मैंने कलेक्ट किया है, कोई भी ऐसा नहीं है कि मतलब कहीं से उठा लिया हो, तो ऑफिशियल डाटा ही है वो भी। तो ये बुक बस देखो बच्चों, इस बुक की खास बात ये है कि छोटी सी बुक है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, और जैसे आपके एग्जाम्स काफ़ी पास हैं, तो कम टाइम में आपको अगर अच्छी नॉलेज चाहिए तो आप ये बुक परचेज कर सकते हो। हरियाणा में कहीं भी किसी बुक स्टोर में मिल जाएगी, 160 रुपये इसका प्राइस है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए बच्चों, साहित्य अकादमी का हमने डिस्कस कर लिया है। इसमें कितनी भाषाएं हैं, मतलब भाषाओं का कितना का यूज हो इसमें। तो देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार एक साहित्य सम्मान है जो कुल 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। तो बच्चों, ये क्वेश्चन आ सकता है कि कितनी भाषाओं में प्रदान किया जाएगा, 21 है, 22 है, 23 है या 24 है। तो याद रखना है कि कितनी है, 24 भाषाएं। अब अगर बात करें कि इसमें कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, तो उन सबका हम डिस्कस करेंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ देखो बच्चों ये है कि पहले राशि कुछ और थी और अब राशि कुछ और हो गई है, इसलिए ध्यान से पढ़कर जाना है और ध्यान से याद करके जाना है। तो अब अगर बात करें, अच्छा थोड़ा सा मैं और इसको विस्तार से बता दूं कि अगर प्रथम पुरस्कार जब दिया गया था 1991 में दिया गया था बच्चों। सबसे पहला जो पुरस्कार दिया था 1991 में, किसको दिया गया था, अशोक भाटिया को। कौन सी रचना के लिए, समुद्र का संसार। तो ये 3 बातें भी आप इससे रिलेटेड याद रख लेना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। हमने छोड़ना कुछ भी नहीं है बच्चों, है ना। इस बार हरियाणा एसएससी पार करना है। चलिए, तो अब बात करते हैं, जो पहला हम पुरस्कार की बात करने वाले हैं वो है आजीवन साहित्य साधना सम्मान। तो इसकी राशि बच्चों पहले तो थी 5 लाख रुपए, लेकिन अब ये बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी गई है। तो इसको ध्यान से याद रखना है बच्चों। और मैंने ये लाइन वाइज ही लिख दिया है, सीक्वेंस वाइज लिख दिया कि पहले 7 लाख वाला, फिर 5 लाख वाला। वैसे ही इनकी उम्र भी, कम से कम उम्र भी पूछ ली जाती है बच्चों पेपर में। देखो, डीप से डीप चीज़ें करवाऊंगी मैं, तो इसकी फिक्र मत करना कि कहीं और जाके या कहीं और आपने कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा एक ही वीडियो में। अब इसकी बात करें आजीवन साहित्य साधना सम्मान की, तो पहले 5 लाख था। पेपर में ये भी पूछ सकता है बच्चों कि पहले कितना था। तो पहले 5 लाख, अब 7 लाख। उसके बाद कम से कम उम्र कितनी चाहिए, कम से कम उम्र चाहिए 65 साल। उसके बाद बात करते हैं दूसरे सम्मान की, तो वो है महाकवि सूरदास सम्मान। तो बच्चों देखो, ये एक तो इसके बारे में ये याद रखना है कि महाकवि सूरदास सम्मान है। पहले इसको ये बोला जाता था महाकवि सूरदास सम्मान, लेकिन 2006 की अगर आप बात करो, 2006 की, तब से इसको सूर सम्मान कहा जाने लगा है, 2006 से। तो ये क्वेश्चन वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आपको नॉलेज के लिए बता दिया है। चलिए, अब बात करते हैं कि पहले इसकी राशि थी 1.5 लाख रुपए और अब इसकी बढ़ा के 5 लाख कर दी है बच्चों। 5 लाख मतलब 1.5 लाख से सीधा 5 लाख, तो आप सोच सकते हो, है ना। और कम से कम उम्र की अगर बात करें तो बच्चों ये पहले 65 साल थी और अब कम से कम इसकी 60 साल कर दी गई है। तो उम्र वाला भी बच्चों देखो आप सोचोगे कि उम्र वाला तो कभी पूछा ही नहीं गया, मैडम सम्मान का ही पूछा जाता है। तो उम्र वाला वो इसलिए पूछ सकता है क्योंकि देखो बच्चों, ये इसने बदली है, पहले 65 थी और अब 60 कर दी है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। अगला है हमारा हरियाणा साहित्य रत्न सम्मान। ठीक है बच्चों, तो इसके बारे में अगर बात करें तो पहले राशि सिर्फ 1 लाख थी, सिर्फ 1 लाख रुपए थी, और अब जो राशि है वो बच्चों 2.5 लाख रुपए कर दी गई है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और इसकी ही बात करें तो इसकी कम से कम उम्र है तो वो है 65 साल। तो अब अगला सम्मान है जो है पंडित माधव प्रसाद मिश्र सम्मान। तो इसकी राशि जो है ये बच्चों 2.5 लाख पहले थी और 2.5 लाख ही इसकी अब हो जाएगी। तो इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो इसकी आप देख लेना, जो माधव वाली है पहले भी 2.5 लाख थी, अब भी 2.5 लाख है। ठीक है बच्चों, तो इसमें तो ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। और कम से कम उम्र की अगर आप बात करो तो सिर्फ 45 साल है इसकी। चलिए, दूसरा आगे बढ़ते हैं, वो है बाबू बाल मुकुंद गुप्त सम्मान। बाल है ना, छोटे बच्चों को जो दिया जाता है। तो वो पहले 1 लाख थी और अब 2 लाख कर दी गई है बच्चों, सीधा डबल कर दिया है। और कम से कम उम्र इसकी है 45 साल। ठीक है, तो इसको याद रख लेना कि बाल को बच्चों को दिया जाता है। ये मतलब वैसे याद रखना है, वैसे बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो कि कम से कम उम्र 45 साल है। तो 45 साल का बच्चा तो नहीं होता है ना। तो वैसे मतलब ट्रिक बना के आप याद रख सकते हो कि प्रसाद हम बच्चों को देते हैं, बाल को देते हैं। ठीक है, मतलब देश के लिए, तो बच्चों को मतलब हम प्रसाद देंगे कि वो अच्छा खेलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो आप थोड़ा सा ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हो। तो बच्चों, जितना हो सकता है कोई भी चीज़ आप याद रख सकते हो, उसे ट्रिक बना के याद किया करो, ताकि आपको ज़्यादा टाइम तक वो याद रहेगी। तो ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा बाल मुकुंद गुप्त। तो बस ये याद रख लेना कि पहले भी कितनी थी और अब कितनी है। कई बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ नई वाली याद करके जाएंगे कि हाँ जी 2 लाख हो गई है या इतनी हो गई है। तो कई बार पेपर में थोड़ा सा टफ बनाने के लिए वो पिछले वाला पूछ सकता है कि पहले कितनी थी। अब मान लो 2 शिफ्ट हैं, 3 शिफ्ट हैं, तो हर बार वो सेम क्वेश्चन नहीं रिपीट करता है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लाला देश बंधु गुप्त सम्मान। तो इसकी भी राशि जो है बच्चों वो पहले 1 लाख रुपए थी और अब इसकी राशि बढ़ाकर 2 लाख कर दी गई है। और कम से कम उम्र की बात करो तो 45 वर्ष। तो ये उम्र वाला भी मैंने ये लाइन वाइज ही कर दिया है, और ये हमारे जो राशि है इनको भी लाइन वाइज कर दिया है, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी याद करने में। चलिए अब बात करते हैं हम पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान की।
तो इसमें पहले राशि 1 लाख रुपए थी और अब 2 लाख कर दी है और उम्र 45 वर्ष है। तो लास्ट वाले जो है ना इसमें तो मतलब लगभग सेम ही है, बस एक याद रखना है कि जो हरियाणा गौरव सम्मान है ना बच्चों, इसकी जो कम से कम उम्र है वो 50 साल है। तो थोड़ा सा ये देख लेना। और गौरव सम्मान बच्चों, हरियाणा गौरव सम्मान अलग मिलेगा है ना, उसके अलावा पंजाबी गौरव सम्मान अलग मिलेगा, उसके अलावा आपको संस्कृत गौरव सम्मान अलग मिलेगा। तो इन सबको थोड़ा सा डीप से पढ़ना है, ठीक। तो हरियाणा गौरव सम्मान की बात करें तो पहले 1 लाख थी, अब 2 लाख हो गई है और कम से कम उम्र इसकी 50 साल होनी चाहिए। अब अगर अगले की बात करें तो वो है आदित्य अल्हड़ हास्य सम्मान। तो पहले इसकी 1 लाख थी और अब 2 लाख कर दी गई है और कम से कम उम्र तो इसकी 45 वर्ष ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान, तो अभी ये आखिरी सम्मान हो जाएगा इसका। तो इसको 1 लाख रुपए पहले था और अब 2 लाख रुपए कर दी गई है, श्रेष्ठ महिला रचनाकार, ठीक है। तो सब समझ जाओगे कि ये सिर्फ महिला को ही दिया जाएगा। तो इसके अलावा भी बच्चों देखो हर साल श्रेष्ठ कीर्ति पुरस्कार भी दिए जाते हैं इसमें, ठीक है। तो अब बात करते हैं हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी। अभी तक तो हम किसका डिस्कस कर रहे थे, हिंदी का डिस्कस कर रहे थे। अब हम बात करेंगे हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी की। तो बच्चों ये दिया जाता है राष्ट्र स्तर पर। तो पेपर में अगर ये आ जाए कि इन सब में से राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा सम्मान दिया जाता है, तो वो आ जाएगा हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है। इसकी स्थापना आप याद रख लेना अच्छे से। इसकी स्थापना जो है वो है 22 दिसंबर 1985 और मुख्यालय तो बच्चों इसका भी पंचकुला ही है, जिसका अलग है वो मैं अभी आपको आगे बता दूंगी। तो इसकी पत्रिका आपने याद रखनी है, कौन सी है, जमुना तट और उर्दू दिशा। मतलब देखो बच्चों, हमें जो उर्दू है वो बहुत कम लोगों को उर्दू समझ आती है। जैसे आप इंडिया में रह रहे हैं तो हमें हिंदी आ रही है, हमें इंग्लिश भी समझ आ रही है, हम पढ़ लेते हैं लिख लेते हैं। उसके अलावा हम पंजाबी भी समझ लेते हैं, ठीक है, मतलब बोला हुआ समझ लेते हैं अगर कोई पढ़ा हुआ नहीं समझ सकता तो। लेकिन उर्दू क्या है, वो लिखा हुआ तो बिल्कुल ही आप नहीं समझ सकते। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, उर्दू सीखने के लिए जमुना तट पे जाना पड़ेगा, और मतलब दिशा में, ठीक है। कौन सी दिशा में, वैसे याद रख लेना कि हमें बहुत सारी दिशाओं में जाना पड़ेगा, जमुना तट पे जाना पड़ेगा काफ़ी सारी दिशाओं से घूम घूम के, तब जाके हमें उर्दू याद आएगी। तो आपको इसकी पत्रिका याद आ जाएगी, जमुना तट और उर्दू दिशा, ठीक है। तो आपको याद आ जाएगा कि किसकी है, ये उर्दू साहित्य की है। अब देखो बच्चों, इसमें एक चीज़ क्या है, उर्दू साहित्य का, अब देखो जमुना तट की अगर बात करें ना, ये तो उर्दू में ही लिखी गई है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें कि ये जो है उर्दू दिशा, ठीक है, तो इसको इसमें यूज़ करते हैं देवनागरी लिपि, क्योंकि हर किसी की बस की बात नहीं है ना कि उर्दू को समझ पाए। अब इतने ज़्यादा भी मुस्लिम नहीं है इंडिया के अंदर, है ना। हाँ, कुछ हैं वो समझ लेते हैं, वो अच्छी बात है। कुछ हिंदू भी होंगे जो ये उर्दू भाषा समझ लेते हैं। जैसे बात करें तो लिखाई का तो पता नहीं, लेकिन वैसे हम समझ लेते हैं, कई शब्द भी हम खुद यूज़ करते हैं वो वाले, है ना। तो ये याद रखना कि जो उर्दू दिशा वाली पत्रिका है, इसमें देवनागरी लिपि का इस्तेमाल होता है, ये याद रख लेना। हो सकता है इस पर क्वेश्चन बन सकता है। अब इसके उपाध्यक्ष की बात करें, अगर आपको पता है अध्यक्ष तो इसके मुख्यमंत्री ही होंगे, है ना, ये तो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। उपाध्यक्ष जो बच्चों इसके होंगे वो हैं डॉक्टर चंद्र त्रिखा, ठीक है, तो ये याद रख लेना। उसके बाद अगर बात करें निर्देशक, हाँ इसके निर्देशक इंपॉर्टेंट है, निर्देशक पूछा जा सकता है, वो है नरेंद्र कुमार। अब अगर इसमें देखें कि सम्मान में किस किस को कौन कौन से सम्मान में कितनी राशि दी जाती है, तो वो देख लीजिए बच्चों। राष्ट्रीय हाली सम्मान, तो सबसे बड़ा सम्मान जो है उर्दू साहित्य का, वो राष्ट्रीय हाली सम्मान है बच्चों, जिसमें कि 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। तो एक तो अगर ये पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है, तो आपको ये याद रखना होगा कि कौन सा है बच्चों, राष्ट्रीय हाली पुरस्कार, ठीक है। और ये दिया जाता है अल्ताफ हुसैन हाली की याद में, अल्ताफ हुसैन हाली की याद में, तो आप इसको थोड़ा याद रख लेना। चलिए अगली बात करते हैं मुंशी गुमानी लाल सम्मान। तो इसमें जो राशि दी गई है वो दी जाती है वो है 21,000 रुपये। और सुरेंद्र पंडित सोच सम्मान, इसमें भी राशि 21,000 रुपये दी जाती है। देखो बच्चों, उर्दू वाले में सिर्फ एक ही है, ये अपने जो सिर्फ राष्ट्रीय हाली सम्मान है ना बच्चों, सिर्फ इसका 1 लाख है। अदरवाइज अगर देखोगे तो जो दूसरे हैं इसमें 21,000 ही मिलेंगे, तो इसकी अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो राष्ट्रीय हाली सम्मान तो याद हो जाएगा कि उर्दू साहित्य का सबसे ही बड़ा सम्मान है। उसके बाद उर्दू पढ़ते पढ़ते भाई हम तो गुम हो जाएंगे, है ना, हम तो इधर उधर घूमते रहेंगे, उर्दू पढ़ते पढ़ते हम तो गुम हो जाएंगे। तो आपको याद आ जाएगा कि जो गुमानी लाल है वो कौन सा है, हमारा उर्दू साहित्य अकादमी इसमें अवार्ड में आएगा। उसके अलावा देखो
गुम हो गए उर्दू पढ़ते पढ़ते। कौन कौन गुम हो गया? एक तो सुरेंद्र गुम हो गया और कौन गुम हो गया? मोहिंदर। ये दोनों बंदे उर्दू पढ़ते पढ़ते गुम हो गए। ठीक है बच्चों, तो याद आ जाएगा कि ये अपने बात करें मोहिंदर हैं, सुरेंद्र हैं, गुमानी हैं, तो ये किससे आ जाएंगे? उर्दू साहित्य। ठीक है बच्चों, तो ये याद रख लेना थोड़ा। और इनका सबका आखिरी का 21,000 है, बाकी सिर्फ एक मैंने आपको बताया है जो राष्ट्रीय हाली पुरस्कार, उसकी राशि 1 लाख रुपए है और वो सबसे बड़ा है। और ये भी याद रख लेना बच्चों, ये राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाता है। चलो अब बात करते हैं हरियाणा ग्रंथ अकादमी। तो बच्चों ये इम्पोर्टेंट बन जाता है हरियाणा ग्रंथ अकादमी। इसकी एक तो अपने स्थापना दिवस याद रखना है, तो कब हो जाएगा? 1970। स्थान तो आपको पता ही है कौन सा है, पंचकुला है। उसके अलावा बात करें उद्देश्य इसका क्या है? मानव ग्रंथों का निर्माण। तो ये तो देखो ग्रंथ से है, तो इसमें ग्रंथ आ रहा है, मानव ग्रंथों का निर्माण, तो आप समझ जाएंगे। उसके अलावा इसकी बच्चों जो पत्रिका है ना, उसको आप थोड़ा सा याद रख लेना कि पत्रिका में क्या है। एक तो है देखो बच्चों सप्त सिंधु। सप्त सिंधु जो है हमारी, सप्त सिंधु है ना बच्चों, ये है त्रैमासिका। त्रैमासिका मतलब होता है 3 महीने, है ना। त्रैमासिका, त्रय मतलब 3। तो अब तक तो हम जो डिस्कस कर रहे थे वो कौन सी पत्रिका थी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि वो तो आपने पढ़ ही रखा होगा, है ना, कब कब दी जाती है पत्रिका का। तो अब ये करना है, जो सप्त सिंधु है हमारी, सप्त सिंधु ये जो है त्रैमासिका है। अब याद कैसे करोगे? सप्त है ना, मतलब ये सप्त मतलब 7 दिन हो गया, है ना। त्रैमासिका भी 3 दिन हो गया, 3 महीने हो गया, है ना। तो इससे आपको याद रख लेना कि जो काउंटिंग है, जैसे 7 है, 3 है, तो ये सप्त सिंधु है वो त्रैमासिका है। उसके अलावा दूसरी कौन सी पत्रिका है बच्चों इसकी? वो है कथा समाज। तो दोनों ही पत्रिका इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रख लेना हरियाणा ग्रंथ अकादमी की। ठीक है, तो 7 सिंधु हैं वो हमारे कथा पढ़ते हैं समाज में। ठीक है बच्चों, हो जाएगा इतना याद। उसके बाद इसके उपाध्यक्ष की अगर आप बात करो तो वो कौन है? वीरेंद्र सिंह चौहान। कौन है बच्चों? वीरेंद्र सिंह चौहान। और अध्यक्ष तो आपको पता ही है, मुख्यमंत्री, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसकी ही बात करें तो सबसे पहले जो हमारा डिजिटल प्रकाशन शुरू किया गया था, जो पत्रिका शुरू की गई थी, डिजिटल प्रकाशन। डिजिटल प्रकाशन से समझते हैं ना, जैसे आपको ये जो वीडियो आई हो ये भी तो एक डिजिटल ही मिल रही है ना आपको। तो ये जो पत्रिका का हरियाणा ग्रंथ साहित्य अकादमी द्वारा किया गया था बच्चों, हरियाणा ग्रंथ साहित्य अकादमी द्वारा किया गया था पहला डिजिटल प्रकाशन। तो थोड़ा सा इसको याद रख लेना, थोड़ा ये हो सकता है कि थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है ना, तो बन सकता है इसके ऊपर। अब बात करते हैं हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी। तो बच्चों इसकी स्थापना जो हुई थी, ये हुई थी 8 अगस्त 2002 को। ठीक है, 8 अगस्त 2002। इसको याद कैसे करोगे? स से संस्कृत, स से साहित्य, दोनों स से आ रहे हैं ना, तो 2 इसमें 2 आ रहे हैं। जैसे आप बात करो 2002 की, तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, साहित्य और संस्कृत और साहित्य में दोनों में से 2 से आ रहे हैं, तो 2002 आपको याद आ जाएगा। और 2002 याद आ गया तो 8 अगस्त भी कर देना। ठीक है बच्चों, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इस तरह से याद रख लेना। 8 अगस्त 2002। मुख्यालय इसका पंचकुला में है। और इसकी पत्रिका की बात करें तो बच्चों ये हरिप्रभा है ना। हमने पहले की थी हरिगंधा और ये है हरिप्रभा। अब देखो बच्चों, संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट था जो स्कूल में या तो सबसे अच्छा लगता था। क्यों? बस हमने कुछ चीज़ें रटनी ही थी, मतलब कुछ रटी रटाई चीज़ें मिल रही हैं वो हम रट लेंगे, उसके अलावा ना समझने की ज़रूरत ना कुछ और। इंग्लिश की पीरियड में हम इंग्लिश बोला करते थे, हिंदी की पीरियड में हम हिंदी बोलते थे, संस्कृत की पीरियड में अगर कोई बोल दे कि संस्कृत बोलनी है तो कोई बच्चा बोलता ही नहीं था, भैया आती ही नहीं है ना। तो चलिए अब इसका कैसे याद रखोगे? संस्कृत जो थी ना, मान लो संस्कृत के पेपर में हमें तो प्रभु याद आ जाते थे कि हे प्रभु, संस्कृत इतनी मुश्किल है ना। वैसे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा नंबर भी संस्कृत में ही मिलते थे। तो चलिए बच्चों आगे याद रखते हैं कि क्या है। अब इसमें जो पुरस्कार दिए गए हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान, तो ये संस्कृत गौरव सम्मान है बच्चों। ठीक है, संस्कृत गौरव सम्मान आ जाए तो आप समझ जाना कि ये हमारा संस्कृत साहित्य अकादमी की बात चल रही है। तो इसकी जो राशि है वो है बच्चों 1.5 लाख रुपए। और अगर हम बात करें महर्षि वेद व्यास सम्मान, तो इसकी जो राशि है वो है हमारी 1 लाख रुपए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। महर्षि वाल्मीकि सम्मान, इसमें 1 लाख रुपए दिया जाएगा। और महाकवि बाण भट्ट सम्मान, इसमें दिया जाता है 51,000 रुपए। और अब कुछ ना बच्चों ये इसके हैं आचार्य सम्मान के हैं, तो वो तो देखो आपको याद हो गया कि कौन कौन सा है। जैसे कि महर्षि वाल्मीकि सम्मान हो गया, है ना, बाण भट्ट हो गया। तो इसके अलावा ना ये चीज़ें आपने ये भी याद रखनी है कि किस किस में ये जो आचार्य के से रिलेटेड है ना, ये वाले भी आप याद रख लोगे। तो इसके मैं आपको याद करवा देती हूँ कि कौन कौन सा क्या है। तो उस वाला तो देखो, एक तो
तो संस्कृत गौरव सम्मान हो गया बच्चों, है ना, गौरव से याद आ जाएगा, संस्कृत गौरव तो पता लग जाएगा कि संस्कृत का ही है। उसके अलावा वाल्मीकि, वेदव्यास और बाणभट्ट, वाल्मीकि, वेदव्यास और बाणभट्ट, ये 3 और याद रखने अपने जो संस्कृत के हैं, ठीक है। तो ये याद रख लेना कि जो हमारे वेद व्यास हैं, ठीक है, बाणभट्ट हैं और वाल्मीकि हैं, ये संस्कृत के वर्ड हैं, ऐसे याद रख लो, ठीक है बच्चों। तो ये इनके आगे महर्षि लगा लें, जैसे महर्षि वाल्मीकि जी हो गए, महर्षि वेद व्यास, महर्षि बाणभट्ट, तो ये सभी के सम्मान किससे रिलेटेड हो जाएंगे, संस्कृत से। लेकिन अब ये इसकी ही अंदर आचार्य सम्मान और आते हैं, वो कौन कौन से हैं ये देखिए बच्चों, मैं बता देती हूँ कौन कौन सा आ जाएगा। एक तो हमारा है न्यू सॉन्ग मिशन कार्य सम्मान, इसमें तो दिया जाता है 51,000 रुपये। इसके अलावा आप इनका नाम याद रख लोगे, गुरु विरजानंद आचार्य सम्मान, ठीक है, गुरु विरजानंद आचार्य, आचार्य आ गया, उसमें महर्षि था, इसमें हमारा क्या है, आचार्य है। और उसके अलावा विद्या मार्तंड आचार्य सीताराम, बस सीताराम याद रख लो, यहाँ से सीताराम शास्त्री रख लो, इधर से हमारे क्या याद रख लोगे आप, विरजानंद आचार्य, ठीक है बच्चों, तो हो जाएगा याद। और इसके अलावा जैसे ये इसको हम युधिष्ठिर से याद रख लो, इसको ज़्यादा याद मत रखो, ठीक है। तो युधिष्ठिर, विरजानंद और सीताराम, ये तीनों भी किस में आ जाएंगे बच्चों, हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी में हो जाएंगे ये सारे के सारे याद। इसमें तो महर्षि थे, इसमें हमारे क्या आ जाएंगे, आचार्य आ जाएंगे, ठीक है बच्चों, इसमें भी आचार्य है, इसमें भी आचार्य है, दोनों में आचार्य आ गया। आचार्य तो हम वैसे भी जो संस्कृत, जैसे हमारे तो स्कूल में भी होता था, हर वीरवार को जैसे हवन करवाते थे तो आचार्य जी आते थे, वो सारे श्लोक वगैरह संस्कृत में पढ़ते थे, तो उससे भी आप याद रख सकते हो कि ये आचार्य जो है ये संस्कृत से रिलेटेड हैं, ठीक है। और युधिष्ठिर जी को संस्कृत बहुत प्यारी थी, इससे भी याद हो जाएगा। और इसकी राशि देख लेना कि बच्चों इन चारों की राशि तो 51,000 है, ठीक है, एक तो बाणभट्ट की, और इसके अलावा ये जो हमारे युधिष्ठिर हैं इनकी, और ये विरजानंद आचार्य सम्मान की और सीताराम शास्त्री सम्मान की, इनकी 51,000 है, बाकी उनकी 1,00,000 है। तो ये आपको याद हो जाएगा बच्चों मेरे हिसाब से, है ना। और गौरव सम्मान की 1,50,000 थी, हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान की 1,50,000 थी, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हरियाणा इतिहास एवं संस्कृत अकादमी, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों, क्योंकि ये बाद में जुड़ा गया था, काफ़ी बाद में जुड़ा है ये। तो इसकी जो स्थापना हुई है आप देख सकते हो, जुलाई 2006 में इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो पुनर्गठन हुआ था ना बच्चों, ये भी कई बार पेपर में पूछा जा सकता है कि इसका पुनर्गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था 27 जुलाई 2010 को, ठीक है। और इसका जो वैधानिक दर्जा था कि जब इसमें पुरस्कार दिया जाएगा तो वो 2013 में मिला था, ठीक है बच्चों, समझ जाओगे इतना। अच्छा, इसका मुख्यालय है, जो मैं आपको बात कर रही थी कि जो डिफरेंट हो जाएगा इसका मुख्यालय, ठीक है बच्चों। तो बाकी सबका मुख्यालय आपको पता है कि क्या था, पंचकुला था, लेकिन इसका जो मुख्यालय है वो हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा केंद्र कुरुक्षेत्र के अंदर, ठीक है बच्चों, याद हो जाएगी ये चीज़ इतनी। चलिए अब देखते हैं कि इसके अध्यक्ष, तो ये तो सबको पता है कि मुख्यमंत्री हैं, और इसके जो निर्देशक हैं वो हैं केसी यादव, केसी यादव इसके क्या हैं, निर्देशक हैं। तो ये मेरे हिसाब से आपको याद हो जाएगा इसके निर्देशक का नाम भी। अब हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी की बात करते हैं बच्चों, हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी की। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। इसकी स्थापना हुई थी 1966 के अंदर, 1966, मुख्यालय पंचकुला ही है, बता दिया है मैंने आपको, सिर्फ इस एक का ही बदला गया है, बाकी मतलब अलग है, बाकी सबका ही पंचकुला है। इसके निर्देशक की बात करें तो वो है बच्चों सुनील वेस्ट अम्बाला से। चलिए अब आगे बात करते हैं, इसकी पत्रिका जो है वो है शब्द बूंद, शब्द बूंद। अब बच्चा आपने एक चीज़ देखी होगी, जो अपने ये होते हैं सरदार होते हैं, हमेशा ये क्या करते हैं कि इतनी मीठी से बोलते हैं, है ना। वैसे देखा जाए तो आपको कदू के मैडम से लड़ते होते हैं, लेकिन कभी जैसे मंदिर में जाते हैं या गुरुद्वारे में जाते हैं तो अगर देखिए, मैं तुलना नहीं कर रही है ना, मैं किसी को नीचा दिखा रही, बट हमने जो देखा है, आप सबने भी देखा होगा कि अगर आप मंदिर जा रहे हैं, है ना, तो वहाँ हमने कभी लंगर वगैरह बहुत कम देखा है। लंगर लगते हैं, मंदिर में भी लगते हैं, ऐसी बात नहीं है, तो वहाँ कम लगते हैं। लेकिन जहाँ गुरुद्वारे में आप जाओगे ना, हर गुरुद्वारे में आपको मतलब कहीं ना कहीं लंगर मिल रहा है, वो आपको बिना पैसे के लंगर करवा रहे हैं। अच्छा, गुरुद्वारे में रहने की जगह होती है, जैसे मैंने कई बार देखा है, हम एग्ज़ाम वगैरह देने जाते हैं तो वहाँ व्यवस्था भी होती है रहने की। तो ये जो मतलब सरदार होते हैं, मतलब हमने देखा है, जहाँ जितना मतलब अब तक मैं देखती आई हूँ कि ये सेवा बहुत करते हैं, है ना। चाहे वो गुरुद्वारे की लगा लो, गुरुद्वारे में सेवा कर रहे हैं, या फिर वैसे किसी की हेल्प करनी हो तो वैसे कर रहे हैं, है ना।
तो शब्द बूंद, इनकी जो शब्द है ना उसमें इतनी मिठास होती है, ये याद रख लेना कि बूंद बरसती है, मिठाई की बूंद है ना, मिठास इतनी होती है कि बूंद बरसते हैं इनके शब्दों में। तो याद आ जाएगा। तो बस ये याद करने का तरीका है बच्चों, है ना। किसी को हम ना तो नीचा दिखा रहे हैं ना मैं ऊंचा दिखा रही है ना, ठीक है। तो बस बता रही हूँ इसमें क्या होता है, ठीक है बच्चों, हो जाएगा ये सब याद। अब इसमें जो हमारे सम्मान हैं, पुरस्कार हैं, उसका हम डिस्कस कर लेते हैं कि हरियाणा पंजाबी गौरव सम्मान। देखिए बच्चों, गौरव सम्मान हमने 3 पढ़ लिए हैं, है ना। अब कहाँ कहाँ पढ़े हैं आपको याद हो गया होगा, तो थोड़ी सी इनकी राशि भी देख लेना और ये भी देख लेना कि जैसे पंजाबी गौरव सम्मान है तो आपको पता लग जाएगा कि ये पंजाबी से रिलेटेड है ना। इसमें दिया जाता है कितना, 2.5 लाख रुपए। कितना बच्चों, 2.5 लाख रुपए। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये है भाई संतोष सिंह। अब पंजाबी वाले जो आप याद रखोगे, अब आपको पता है मोस्टली जितने भी सरदार होते हैं ये अपने नाम के आगे सिंह लगाते हैं, है ना, सिंह इज किंग। तो भाई संतोष सिंह, सिंह से हो जाएगा कि इसकी इसमें राशि कितनी है। अब देखो बच्चों, 2.5 लाख है ना, 2 का आधा कर दिया 1, 50 का आधा कर दिया 25। तो भाई संतोष सिंह, इसको संतोष है कि मेरे को आधे दे दो भाई, 2.5 लाख मत दो, मेरे को आधे दे दो, मैं तो खुश हो जाऊंगा। तो 1,25,000 इसकी हो जाएगी भाई संतोष सिंह की। इसके बाद अगर बात करें बाबा शेख फरीद पुरस्कार, ठीक है, बाबा शेख फरीद, शेख फरीद से आप याद रखना कि ये पंजाबी साहित्य से है। इसमें मिलता है 1.11 लाख, 1.11 लाख रुपए, ठीक है, 1 लाख और 11,000 रुपए, याद हो जाएगा। इसके बाद बात करें संत शरण सिंह वाहिनी पुरस्कार। तो शरण सिंह आ गया तो सिंह आ गया तो पंजाबी से आ जाएगा। उसके बाद है हरभजन सिंह, हरभजन सिंह को तो कौन नहीं जानता है ना, तो ये वो हरभजन सिंह नहीं है जो आप सोच रहे हैं। तो हरभजन सिंह रेणु पुरस्कार, इसमें दिया जाता है 51,000 रुपये और शरण सिंह में दिया जाएगा 1 लाख रुपये। तो इनकी राशि याद रख लेना कि जो हरियाणा पंजाबी गौरव सम्मान है उसमें दिया जाएगा 2.5 लाख। उसके बाद 1,25,000 हो जाएगा, इसका आधा किसमें हो जाएगा बच्चों, भाई संतोष सिंह में। उसके बाद थोड़ा सा कम कर दिया बाबा शेख फरीद वाले में, 1,11,000। जैसे बाबा होता है ना, तो बाबा को हम क्या करते हैं बच्चों, जैसे हम क्या देंगे, ऐसे देते हैं ना कि बाबा को 11 रुपये दे दो या 11,000 दे दो, है ना। तो 1,11,000 इससे याद आ जाएगा, 111 है वैसे भी इसमें। अब शरण सिंह जी की बात करें तो इसमें मिल जाएगा 1 लाख रुपये पूरा पूरा, और हरभजन सिंह वाले में मिल जाएगा 51,000। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसकी अगर मैं आपको बात करूं तो हमने ये पढ़ा है कि ये किस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है ना, हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा हिंदी और हरियाणवी भाषा को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, ये हमने पढ़ लिया है। उसके बाद बच्चों ये देखो, अब जो फरवरी 2021 में पुरस्कार दिए गए थे ना, उसकी मैं सूची बता देती हूँ कि किस किस को क्या क्या सम्मान दिया गया था। पहले अगर हम बात करें तो ये है हरियाणा गौरव सम्मान। तो हमने भी देखा था कि हरियाणा गौरव सम्मान में कितने लाख रुपए मिल रहे थे, 2 लाख रुपए मिल रहे थे। अब 2017 की बात करें तो किसको मिला था, ये मिला था डॉक्टर सारस्वत मोहन मनीषी जो कि दिल्ली से हैं, ठीक है। 2018 की बात करें तो ये मिला है श्री विनोद बब्बर को। तो ये दोनों आप अच्छे से याद रख लोगे। पहले तो राशि की 2 लाख रुपए, उसके अलावा वर्ष 2017 और 18 दोनों के लिए डॉक्टर सारस्वत मोहन मनीषी जो है दिल्ली से, और वर्ष 2018 श्री विनोद बब्बर जी को, ठीक है, याद रख लोगे। तो बच्चों हमने ये पढ़ लिया है ना कि जैसे 2017 और 2018 में किस किस को दिया गया है। 2017 देख लिया हमने डॉक्टर सारस्वत मोहन मनीषी को, और 2018 में श्री विनोद बब्बर को। तो बच्चों ये अभी तक 2017 और 2018 का ही आया है, 2019 का नहीं आया है, इसलिए टेंशन मत लेना कि मैम ये आपने 2019 का बताया ही नहीं, है ना। अब इसमें देखो बच्चों, एक याद रखने वाली चीज़ क्या है, जो ये दिया जाता है ना हरियाणा गौरव सम्मान, तो या तो ये कोई हरियाणा में रह रहा हो या फिर हरियाणा से बाहर रहकर, है ना, हरियाणा से बाहर रहकर जो अपने इसको हरियाणवी जो हमारा साहित्य है हरियाणा वाला है, या फिर इसमें हिंदी साहित्य है हरियाणवी और हिंदी दोनों लैंग्वेज को ही वो बढ़ोतरी दे रही है ना। तो हरियाणा में रहकर या हरियाणा से बाहर रहकर, ठीक, अपनी साहित्य साधना द्वारा हरियाणा को गौरवान्वित करते हैं। तो बच्चों देखो, इसमें करना कुछ भी नहीं है, बस ये याद रख लेना कि एक ही सम्मान ऐसा है, कौन सा। देखो बच्चों, किसी भी इंसान को, या जैसे बात करें कि कब गौरव महसूस होता है, कब गर्व महसूस होता है, जब वो या तो जहाँ रह रहा है वहाँ नाम कमाए, या वहाँ से बाहर जाकर नाम कमाए। बाहर जाकर मतलब हो सकता है कि वो दूसरे देश में जाए, है ना, दूसरी सिटी में जाए, कहीं पर भी जाकर अपना वो क्या है कि नाम अपना कमा सकता है। और अब जैसे आप देख रहे हो टोक्यो ओलंपिक्स चल रहे हैं, तो टोक्यो ओलंपिक्स में क्या है, जो भी है, हम ये नहीं देख रहे ना कि वो क्या है क्या नहीं, कहाँ से है कहाँ से नहीं, बट हाँ
जैसे देखा कि हाँ हरियाणा से है, इतना अच्छा फील होता है। फिर बात करें इंडिया का मेडल आया तो भी अच्छा फील होता है, भाई हाँ इंडिया से मेडल आ गया। हरियाणा से आए तो भी हमें खुशी होती है, और इंडिया से है तो भी हमें खुशी होती है ना। तो खुशी तो देखो, खुशी है तो गर्व तो महसूस होगा ही, चाहे वो हरियाणा से है चाहे वो इंडिया से है। तो ये इसमें ये एक इसमें है ऐसा कि हमारा हरियाणा गौरव सम्मान है, हरियाणा में रहकर या फिर हरियाणा से बाहर रहकर भी हो सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। बाबू बाल मुकुंद गुप्त सम्मान बच्चों, तो ये इसकी राशि मैंने पढ़ी थी कि 2 लाख रुपए है। राशि आप मान से देख लेना, मैं राशि बार बार नहीं बोलूँगी, इसमें टाइम भी लगेगा, है ना। चलिए तो अब बात कर लेते हैं कि ये 2017 और 2019 में दिया गया है। 2017 के लिए और 2019 के लिए मिले, ये 2021 में है सबको, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आप इनके नाम याद रख लेना कि ये हमारे श्री विवेक निझावन हैं और श्री सुरेश जांगीड़ हैं, ठीक है। आप अगर रखना चाहो याद कि कहाँ से हैं, तो ये विकेश जी जो हैं ये अम्बाला से हैं, और जो सुरेश जी हैं ये कैथल से हैं। तो विकेश और सुरेश सेम से नाम है ना। देखो तो याद रख लेना कि बाल से याद रख लो कि बच्चे हैं दो, कौन कौन हैं, विकेश और सुरेश, ये 2 बच्चे हैं, बाल हैं, तो इनको ये पुरस्कार मिला है। अब श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान की अगर हम बात करें तो ये 2017 के लिए 2 इंसानों को दिया गया है। किस किस को, एक तो डॉक्टर रोहिणी अग्रवाल को, और बात करें तो डॉक्टर शमीम शर्मा को। ये हिसार से हैं शमीम शर्मा जी, और अगर बात करें रोहिणी अग्रवाल तो ये हैं हमारी रोहतक से, ठीक है। तो महिला रचनाकार सम्मान का बताने की जरूरत नहीं है, तो ये महिला को ही दिया जाएगा, है ना। तो इन्होंने कुछ श्रेष्ठ काम किया है। तो अब ये याद रख लो कि 2017 के लिए 2 महिला को दिया गया था। अब देखो बच्चों, सिर्फ आप सोच रहे होंगे कि हम सिर्फ 2019 का याद रख लें, या फिर सिर्फ हम 2018 का याद रख लें, या फिर मतलब क्या सबको सारे याद रखने पड़ेंगे। अगर देखा जाए कि जो लिस्ट जारी हुई है 2021 में जारी हुई है, ये 2017, 18, 19 वाली, है ना। तो अब देखो कि क्या, अगर हम वैसे देखा जाए तो पहला जो है नया, तो वो तो 2017 वाला हुआ ना, 2019 का तो बाद में आएगा। 2017 वाले को जो मिला है उसको पहले हम याद रखेंगे। तो 2017, 18, 19 कोई भी पूछा जा सकता है बच्चों पेपर में, तो याद सारे रखने पड़ेंगे। इस पर मतलब रोने मत बैठ जाना कि मैं तो 2019 का ही करूँगा या करूँगी, ठीक है। तो 17, 18, 19 जो मिले हैं, या फिर जो सिर्फ 17, 19 में मिले हैं, या सिर्फ जो 17, 18 या फिर 18, 19 में मिले हैं, तो वो सारे अभी जो मैंने लिस्ट बनाई हुई है ये सारे याद रख लेना आप, ठीक है। तो अब बात करेंगे कि महिला की हमने देख लिया, तो नाम से याद आ जाएगा आपको कि रोहिणी और ये हमारी शमीम शर्मा है, ये दोनों एक रोहतक से एक हिसार से है। चलिए आगे बात करते हैं। इसमें 2018 को जो मिला है वो मिला है श्रीमती धीरा खंडेलवाल को, ये चंडीगढ़ से हैं, श्रीमती धीरा खंडेलवाल। 2019 की बात करें तो श्रीमती कमलेश मलिक और डॉक्टर ज्ञानी देवी। तो जितनी भी ये हमारी फीमेल्स हैं उसको तो आप याद रख ही सकते हो ना कि ये महिला जो हैं, तो जो महिला वाला पुरस्कार है तो वो महिला को ही मिलेगा, ठीक है। तो अब देखो पुरुष वाले जो दूसरे वाले हैं ना, वो सिर्फ पुरुष के लिए नहीं है कि हम सोच रहे हो कि सिर्फ हम पुरुष को ही मिल रहा होगा, ठीक। तो चलिए अब बात करते हैं, 2019 का भी याद कर लोगे, 2018 का कर लोगे, 2017 का कर लोगे। अब राष्ट्रीय स्तर पर प्रदान किया जाने वाला आजीवन साहित्य साधना सम्मान, चलिए अब आजीवन साहित्य वाला कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, इसकी राशि तो भाई याद रख लेना, 7 लाख रुपए है। कितनी? 7 लाख रुपए। पहले ये 5 लाख थी और अभी 7 लाख हो गई है। 2017, 18, 19 तीनों याद रखने पड़ेंगे। 17 में दिया है डॉक्टर कमल किशोर गोयनका को, 18 में मिला है डॉक्टर सुरेश गौतम को, और 2019 में मिला है श्री माधव कौशिक जी को। ऊपर वाले दोनों दिल्ली से हैं और नीचे वाले हमारे चंडीगढ़ से हैं। तो ये याद रख लेना कि हमारे जो सुरेश हैं, सुरेश रैना से याद रख लो, ठीक है। गौतम गंभीर, सुरेश रैना, इससे याद आ जाएगा। सुरेश और गौतम, ठीक है, क्या कर रहे हैं? कमल लेने गए थे, ठीक है, कमल लेने गए माधव के साथ। तो आपको याद आ जाएगा कि ये 3 थे। और याद करना कि कमल लेने गए सुरेश और गौतम किसके साथ? माधव के साथ। इससे याद रख लेना ताकि याद आ जाएगा कि कमल जो है वो 2017 के हैं, सुरेश गौतम जी हमारे 2018 के हैं, और 2019 में जिनको मिला है वो है श्री माधव कौशिक। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। महाकवि सूरदास आजीवन साहित्य साधना सम्मान की बात करें तो राशि तो पता है 5 लाख रुपए है। 2017 में जो मिला है वो है डॉक्टर पूर्णचंद शर्मा, रोहतक से हैं डॉक्टर पूर्णचंद शर्मा। उसके बाद अगर बात करें 2018 में तो ये 2 इंसानों को मिला है। किस किस को मिला है? श्री मधुकांत जी को मिला है और डॉक्टर संतराम देशवाल जी को मिला है। और 2019 की बात कर सकते हैं हम, डॉक्टर सुदर्शन रत्नाकर और श्रीमती चंद्रकांता, ठीक है। तो मैं यही बता रही थी आपको कि कहीं आप ये सोचो कि वो जो महिला वाला है सिर्फ उसी में ही महिला को मिलता है, या फिर
औरों में भी मिल सकता है। तो आप ये भी देख सकते हैं बच्चों, श्रीमती चंद्रकांता, तो ये एक फीमेल है, महिला है ना, और इनको कौन सा मिला है, महाकवि सूरदास आजीवन साहित्य साधना सम्मान। ठीक है, सूरदास याद रख लो, ज़्यादा मत रखो। तो सूरदास में कितने हो जाएंगे बच्चों, 5 हो जाएंगे। ठीक है, 17 वाले तो हो जाएंगे पूर्णचंद, 18 में मधुकांत और संतराम, और 19 में सुदर्शन और चंद्रकांता। ठीक है, 2 तो चंद्र वाले ही हो गए, 2 तो चंद्र वाले ही हो गए, चांद वाले। ठीक है, इसे याद रख लेना। और मधुकांत और संतराम, जो संतराम है, संतरा है ना, मीठा है, मधुर है, संतरा मीठा है। चांद पे जाओगे तो संतरा मीठा लगेगा, चांद पे जाओगे तो संतरे मीठे मिलेंगे, और क्या हो जाएगा वहाँ पे, आपको दर्शन भी हो जाएंगे चांद के, तो हो जाएगा याद, दर्शन हो जाएंगे चांद के। दोबारा ये चांद बोला ना, तो मतलब पहला चांद 17 वाला, दूसरा चांद 19 वाला। चलिए अब बात करते हैं पंडित माधव प्रसाद मिश्र सम्मान की। इसकी राशि देख लो आप, 2.5 लाख रुपए है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि 2017, 18, 19 में किसको मिला है। 17 में बच्चों मिला है रामफल चहल को, डॉक्टर रामफल चहल, ये हैं हमारे रोहतक से। और 2018 की बात करें तो डॉक्टर महावीर प्रसाद शर्मा, ये जो करनाल से हैं, और डॉक्टर सुशील कौशिकी सिरसा से हैं। और 2019 की बात करें तो डॉक्टर लालचंद गुप्त मंगल, ये कुरुक्षेत्र से हैं। तो देख लो कि 2 और 2 4 याद हो जाएंगे इसमें। तो 17 में है रामफल, 18 में है महावीर और सुशील, और 19 में है लालचंद। तो इसको आप याद कैसे करोगे, राम भगवान है ना, राम भगवान को सब जानते हैं। ठीक है, वो फल देंगे किसको, जो महान होंगे और सुशील होंगे, है ना, सुशील होंगे और जो महान होंगे। तो राम फल देंगे किसको, जो महान होंगे। ठीक है, महावीर कर लो जो, या फिर जो महान भी होगा और वीर भी होगा और सुशील होगा। ठीक है, और फिर ये लास्ट वाला याद रख लेना कि लालचंद। अब वैसे देखा जाए तो हम हनुमान जी से याद रखते हैं ना, कि जो तिलक लगाते हैं ऑरेंज सा कलर होता है वैसे, है ना। तो राम से याद रख लेना कि वो आपको लाल रंग का तिलक लगाएंगे माथे पे। ठीक है, अगर आप वीर हैं, महान हैं और आप सुशील हैं तो। अब बात करते हैं पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान की। तो राशि देख लीजिए, 2 लाख रुपए हैं। और वर्ष 2019 के लिए आपको इसमें ये याद रखना है, एक याद रख लो कि वर्ष 2019 में किसको दिया गया है, श्री रामफल गौड़ को दिया गया है। ठीक है, तो अब इसमें ना कंफ्यूज मत हो जाना कि रामफल दोनों में है। इसमें ये रामफल चहल थे। ठीक है बच्चों, रामफल चहल थे, और ये रामफल गौड़ हैं जींद से। ठीक है, लक्ष्मीचंद, पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान जो है, चलो इसको याद रख लेना आप। अब बात करते हैं जन कवि मेहर सिंह सम्मान की। तो इसकी राशि आप देख सकते हैं, 2 लाख रुपए हैं। और 2017, 18, 19 तीनों का आपको याद रखना है। 2017 की बात करें तो डॉक्टर महासिंह पूनिया जी, जिनको कुरुक्षेत्र से मिला है। और 2018 की बात करें तो श्री सत्यवीर नाहडिया हैं, ये रेवाड़ी से हैं। और 2019 में मिला है 2 इंसान को, कौन कौन से, डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा जो कि पानीपत से हैं, और डॉक्टर राजेंद्र, बस इतना याद रख लो, डॉक्टर राजेंद्र। बाकी ये याद मत रखो कि बड़गुजर भी है जो कैथल से हैं। ठीक है, बस इसका मेन याद रख लो। सरनेम उसका नाम याद रखो जिसका आपको लगता है कि 2 सेम आ रहे हैं। जैसे हमने रामफल वाला देखा ना, तो 2 सेम आ गए हैं ना, तो उसमें आप देख सकते हो कि सरनेम याद रख सकते हो। अब 2017 में इसकी हमने बात की तो कौन है, डॉक्टर महासिंह पूनिया। ठीक है, महासिंह पूनिया। 2018 में है सत्यवीर से बस इतना ही याद रख लेना बच्चों, सत्यवीर है। ठीक है, 2019 में है हमारे बाल किशन जी, और ये हमारे राजेंद्र जी, तो याद रख सकते हो आप इसको। अब बात करते हैं आदित्य अल्हड़ हास्य सम्मान। हास्य सम्मान से आप समझ गए होंगे, है ना, रोना धोना नहीं है, हंसते रहना है। ठीक है, तो राशि 2 लाख हो जाएगी। वर्ष 2017 के लिए दिया गया है श्री मनजीत सिंह, जो कि फरीदाबाद से हैं। श्री मनजीत सिंह, मन जीत लिया इन्होंने हंसा के। जैसे कपिल शर्मा हंसा के आपका मन जीत लेते हैं ना, वैसे ही इन्होंने भी हंसा के आपका मन जीत लिया। ठीक है जी, हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। 2018 की बात करते हैं, महेंद्र शर्मा जी। और डॉक्टर हमारे अशोक हो जाएंगे 2019 में, जो कि सोनीपत से हैं। और डॉक्टर महेंद्र शर्मा है नई दिल्ली से। अब देखिए बच्चों, हमने क्या याद किया था, श्री मनजीत सिंह, ठीक, जो कि हंसा रहे थे। अब देखो 3 लोगों के नाम याद रखने हैं, मनजीत सिंह, महेंद्र शर्मा और अशोक जी। तो ये तीनों ही हंसाते हैं। कौन कौन, मनजीत सिंह, महेंद्र शर्मा। ठीक है, शर्मा से तो वैसे भी हमारे कपिल शर्मा भी हैं, वैसे भी याद आ जाएगा आपको, शर्मा जी हैं, महेंद्र शर्मा आ जाएगा, मनजीत, महेंद्र शर्मा और डॉक्टर अशोक। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद स्वर्ण जयंती युवा लेखक सम्मान, तो ये किसको दिया गया है, 2017, 18, 19 से पढ़ लेते हैं। तो 17 तो दिया गया है बच्चों डॉक्टर ज्योति जी को, जो कि सोनीपत से हैं। 18 दिया गया है डॉक्टर
राजेश भारती जी, ये कैथल से हैं। और 2019 दिया गया है डॉक्टर शिवा, जो कि जींद से हैं। ठीक है बच्चों, तो स्वामी विवेकानंद स्वर्ण जयंती, तो आप विवेकानंद जी से याद रख सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी को तो आप सभी जानते ही हैं, ठीक है ना। अब स्वामी विवेकानंद जी क्या करते थे, आपने ये याद रखना है कि वो अंधेरे में ज्योति जलाकर पढ़ते थे, तब जाकर उन्हें इतना, मतलब उन्होंने इतनी तपस्या की है, इतना कुछ किया है, तब जाकर उनका इतना नाम हुआ। तो क्या करते थे, वो अंधेरे में ज्योति जलाकर पढ़ते थे, है ना। और अपना भारत में नाम रोशन कर रखा था उन्होंने। तो राजेश भारती याद आ जाएगा, राजेश भारती, भारत में उन्होंने अपना नाम रोशन किया हुआ था। और उनसे तो शिव जी भगवान, जो हमारे शिव जी हैं, वो भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। तो आपको याद हो जाएगा, विवेकानंद स्वर्ण जयंती में जो 3 हैं, डॉक्टर ज्योति, डॉक्टर राजेश भारती और डॉक्टर शिवा। चलिए, तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है बच्चों। इस वीडियो में इतना ही था। आगे हम कुछ डिफरेंट अच्छा सा लेकर आएंगे, और हो सकता है आज रात तक या आज शाम तक तो नहीं हो पाएगा, आज रात तक मैं करंट अफेयर्स की एक वीडियो दे दूंगी आपको, जो मतलब मान के चलो कि जनवरी से लेकर और अगस्त तक अब तक का जितना भी लेटेस्ट डाटा है 400-500 क्वेश्चन का, तो वो आपको मिल जाएगा, और विद ऑप्शंस आपको मिल जाएगा वो। तो वो हम डिस्कस करेंगे, और वो उसकी बिल्कुल फास्ट रिवीजन करेंगे। वैसे देखो, आपने करंट अफेयर्स किया होगा, करंट अफेयर्स दीवान सर ने हरियाणा का करवाया था, मैंने इंडिया का करवाया था, जो हमारी मैराथन क्लास है। जिसने वो नहीं देखी वो देख लेना। और ये हमारी बुक है, जो आप सबको पता ही होगा इसके बारे में, तो है ना। जिसने नहीं खरीदी है बच्चों, खरीद लो, क्योंकि अगर कोई सोच रहा होगा ना कि ये देखो कांस्टेबल के लिए, तो मैं नहीं कहूँगी कि खरीद लो, इतने टाइम तक तो आपके पास आएगी नहीं, ठीक है। और आप दुकान पर जाओगे, इतना टाइम लगाओगे, तो कल तो आपका पेपर ही है। तो जो सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा है वो ये बुक ले सकता है ना। उसके अलावा आप सीईटी की तैयारी कर रहे हो, ग्राम सचिव की तैयारी कर रहे हो, पटवारी की तैयारी कर रहे हो, या फिर हरियाणा का कोई भी एग्जाम आपको देना है, तो आप इससे बुक से कर सकते हो। इसमें डाटा इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि देखो बच्चों, मैंने देखा है बाकी बुक्स में डाटा आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, और इसमें क्या है, बिल्कुल लिमिटेड डाटा आपको मिलेगा, और ऑफिशियल डाटा है, यहाँ वहाँ से नहीं उठाया गया है, सारा ऑफिशियल डाटा है। तो आप ये बुक ले लीजिएगा, किसी भी बुक स्टोर से आपको ये बुक मिल जाएगी। यहाँ दीवान सर की फोटो मिल जाएगी, और यहाँ हमारी टीम की फोटो मिल जाएगी, जो हम यूट्यूब पर आपको टीच करते हैं। ठीक है बच्चों, तो 160 रुपये इसका पोस्ट प्राइस है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखते रहिए हरियाणा जी के बाय दीवान सर।